हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, हरियाणा डीलर एडमिशंस 2022-24 के बारे में आज फिर से आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि डीलर हरियाणा सेशन 2024-22 से 24 के लिए जो एडमिशंस का प्रोसेस चल रहा था, बहुत सारे साथी थे जो इंतजार कर रहे थे कि किसी कारण से फोर्थ राउंड आ जाए और हम किसी भी कारण से अपना एडमिशन नहीं ले पाए। इसमें विशेषकर जो बच्चे मिलेंगे वो राजस्थान एरिया के मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो प्री का एग्जाम हुआ था वो थोड़ा सा लेट हुआ था और लेट एग्जाम होने की वजह से एग्जाम का जो रिजल्ट था वो भी लेट आया था। बट पीछे जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग चल रही थी हरियाणा के अंदर, उस काउंसलिंग के अंदर बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा ले लिया था, क्योंकि इन लोगों का रिजल्ट लगभग 2 या 3 नवंबर के आसपास आया था। और हरियाणा में थर्ड जो राउंड है उसके लिए जो एडमिशंस का जो शेड्यूल चल रहा था उसकी अंतिम तिथि थी 7 नवंबर 2022। बहुत सारे साथियों को इस बारे में पता चल गया था कि हरियाणा में 7 नवंबर लास्ट डेट, उन लोगों ने इसका लाभ उठा लिया था और बहुत सारे साथी किसी भी कारण से इस चीज का लाभ नहीं उठा पाए थे। बार बार बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि सर क्या फोर्थ राउंड की काउंसलिंग आएगी तो कब आएगी। हमने बच्चों को बताया था कि बेटा दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर आप लोगों को जो एडमिशन से संबंधित जो भी अपडेट्स है वो मिल जाएगी। अब SCERT गुड़गांव की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप लोगों का जो डीलर का एडमिशन होना है फोर्थ राउंड के लिए, यानी कि फोर्थ फेज कहेंगे हम इसको, फोर्थ राउंड नहीं कह सकते, फोर्थ फेज कहेंगे। 9 नंबर राउंड तक की काउंसलिंग हो चुकी है। अब आप लोगों की 10, 11 और 12 यानी कि 10 से 12 नंबर की 3 राउंड की काउंसलिंग होनी है। ये अंतिम काउंसलिंग रहेगी। इसके बाद किसी प्रकार का कोई लिंक एक्टिवेट दोबारा से नहीं होगा। अभी जिन बच्चों ने हरियाणा डीलर की कोर्स के अंदर एडमिशन लिया वो बच्चे अपना 22-24 के अंदर कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, और जो बच्चे इस चांस को, इस मौके को गवा देंगे, उन बच्चों के हाथ में फिर केवल एक ही चीज रहेगी कि 1 साल बाद वो अपना दाखिला करवा पाएंगे। 1 साल उनका वेस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप लोगों को अपडेट दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से, कहां और कैसे आप लोग इस अपडेट को देख सकते हो। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपडेट है, आप लोग दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है 1 दिसंबर का, उसके अंदर देख सकते हो। मैंने आपको नॉर्मली बताया है कि भाई किस प्रकार बच्चे इसको चेकआउट यदि खुद करना चाहें भास्कर के न्यूज़पेपर को तो आप कर सकते हैं। साथियों, भास्कर.com की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ आपको ई पेपर का ऑप्शन मिलेगा। ई पेपर के ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आपसे लॉगिन करवाएगा। मोबाइल नंबर, OTP डाल के आप इसको लॉगिन कर लेना। जैसे ही ई पेपर के ऊपर हमने किया क्लिक करने के बाद कुछ समय का आप लोगों को समय लगेगा। इसके बाद आप लोगों को चूज करना है कि कौन से एरिया का न्यूज़पेपर आपको देखना है। तो मैं आप लोगों से करूंगा रिक्वेस्ट कि आप जो ये रोहतक एरिया का न्यूज़पेपर है इस पोर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो कंप्लीट न्यूज़पेपर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे पेजों की संख्या यहाँ आपको दिखाई गई है। यहाँ आप देखोगे ये सब पेजों की संख्या है जो कि आपको 1 बाय 1 दिखाई गई है। आपको क्या करना है, पेज नंबर 7 के ऊपर क्लिक करना है और 7 नंबर पेज के ऊपर क्लिक करोगे और आप लोगों को जस्ट जाना है नीचे। पेज नंबर 7 पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ना डेट 1 दिसंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ आज 2 दिसंबर सेलेक्ट होके आ रहा है ऑटोमेटिक। मैंने 1 दिसंबर डेट सेलेक्ट किया क्योंकि ये नोटिस भास्कर न्यूज़पेपर के माध्यम से 1 दिसंबर को अपडेट किया गया है। अब 1 दिसंबर की जो डेट है उसको चूज करने के बाद आप लोगों को पेज नंबर 7 के ऊपर यहाँ पहुंचना होगा। पेज नंबर 7 के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि हरियाणा डीलर एडमिशन सेशन 2022-24 से रिलेटेड है। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर जो भी अपडेट होगी, ओरिजिनल अपडेट होगी, किसी भी प्रकार की फेक या फिर जो भ्रमित करने वाली न्यूज है हम अपडेट नहीं करते हैं जब तक हमें खुद इस चीज की जांच नहीं कर लेते पूर्ण रूप से कि भाई क्या अपडेट कहां कैसे मिल रही है, या फिर इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक हम नहीं देख पाते हैं तब तक हम अपने YouTube चैनल पर उसको किसी भी प्रकार से पब्लिश नहीं करते हैं। ये आप लोगों का सेशन 2024-22 से 24 का जो एडमिशन का शेड्यूल है ये जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन जो एडमिशन का शेड्यूल है 5 दिसंबर से लेकर आप लोगों का 20 दिसंबर तक फॉर्म भरने का, यानी कि आप लोगों को
बहुत ही महत्वपूर्ण 15 दिन का टाइम दिया गया है और 15 दिन आप फॉर्म भरोगे 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब यहाँ आप देख पा रहे होगे कि ये अच्छे से थोड़ा सा दिखाई दे नहीं पा रहा है, तो मैंने जो स्क्रीनशॉट लेके अपने सिस्टम में सेव कर रखा है, अपने कंप्यूटर में सेव कर रखा है, मैं उस स्क्रीनशॉट को ओपन कर लेता हूं ताकि आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। साथियों मैं उस स्क्रीनशॉट को करता हूं ओपन। साथियों न्यूज़पेपर का जो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा था उसको ओपन कर लिया है। यहाँ आप देखोगे सबसे ऊपर आपको 1 दिसंबर 2022 दैनिक भास्कर दिखाई दे रहा होगा। जस्ट नीचे जो हमारी नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, 1 बाय 1 इसके अंदर सारी जानकारी दी गई है कि कब आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख पाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि सेशन 2022-24 का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो CRT गुड़गांव के द्वारा फिर से नोटिफिकेशन के द्वारा जारी कर दिया गया है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस से संबंधित कुछ जानकारी दे रखी है। आप लोगों की जो अभी काउंसलिंग होनी है उसको 4th काउंसलिंग का नाम दिया गया है और 4th काउंसलिंग हरियाणा या फिर आउटसाइड ऑफ हरियाणा है, यानी कि जो भी हरियाणा के बच्चे हैं और अदर स्टेट के बच्चे हैं इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। यहाँ फीस की भी कुछ जानकारियां दी गई हैं कि भाई फीस किस प्रकार से रहेगी। यदि कोई हरियाणा का बच्चा है तो 275 रुपए और अदर स्टेट का बच्चा है तो 500 रुपए। आप लोगों को यहाँ 500 से 600 रुपए का चार्ज आने वाला है अदर स्टेट के बच्चे हैं, क्योंकि 100 रुपए कंप्यूटर चार्ज हो जाता है और 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है। यदि 600 रुपए देके आप लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक है वो 5 दिसंबर 2022 को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाएगा। 5 से लेकर 20 तारीख तक आप लोगों का ये सिलसिला चलने वाला है। उसके बाद जो बच्चे 20 तारीख तक फॉर्म भराएंगे उन बच्चों का एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो 10 नंबर राउंड की जो अलॉटमेंट लेटर जारी होने हैं वो 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में एडमिशन करा पाएंगे। 24 या 25 को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा और 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। 11th राउंड के जो बच्चे हैं, यानी कि जिन बच्चों का 10 नंबर राउंड में नाम नहीं आएगा, वो 11 नंबर राउंड का लाभ उठा पाएंगे और उन सभी बच्चों का एडमिशन 29 तारीख से लेकर 29 दिसंबर 2022 को आप लोगों को चॉइस चेंज करने का मौका दिया जाएगा। 31 तारीख को आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर जारी किए जाएंगे। 31 से लेकर 3 जनवरी तक आप लोग एडमिशन ले पाएंगे जिन बच्चों का नाम आएगा 11 नंबर राउंड में। आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि समय खराब नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद आपको फिर अन्य कोई नया चांस मिलने वाला नहीं है। जस्ट यदि बात करें हम लास्ट राउंड की तो ये 12 नंबर राउंड है, जिसके लिए यदि किसी बच्चे का 10 और 11 नंबर राउंड में नाम नहीं आता है तो 4 तारीख को आप कॉलेज की चॉइस को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद में आप लोगों के जो एडमिशन लेटर हैं, जो अलॉटमेंट लेटर हैं, कॉलेज के नाम जो अनाउंस होने हैं वो 4 से लेकर 7 तारीख के बीच में आप लोगों को फीस जमा करा के अलॉटमेंट लेटर जमा डाउनलोड होने के बाद, जारी होने के बाद आप लोगों को 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। यानी कि 7 जनवरी 2023 को हरियाणा के अंदर डीलर एडमिशंस की एंडिंग कर दी जाएगी। इसके बाद नया राउंड कोई नहीं आने वाला है। जो भी राजस्थान का बच्चा है, बिहार का है, उत्तराखंड का है, हरियाणा से डीलर का कोर्स करना चाहता है, बेहिचक होके आप हरियाणा से डीलर का कोर्स कर सकते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। फीस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ हम आप लोगों को सरकारी फीस के अंदर आप लोगों को डीलर का कोर्स करवाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। काफी लोग होते हैं बच्चों से 80-80, 70-70, 85-85, 1-1 लाख रुपए तक का चार्ज कर लेते हैं। आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके एडमिशन से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, एडमिशन करवा सकते हैं। फीस का शेड्यूल जो है वो इस प्रकार से है कि जो सेल्फ फाइनेंस, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनको सेल्फ फाइनेंस के नाम से जाना जाता है। सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेज हैं उनकी फीस 25,800 रुपए पर ईयर की होती है, 25,800 पर ईयर की। और सेकेंड ईयर की जो फीस की बात करें, यानी कि फर्स्ट ईयर की फीस 25,800, सेम फीस सेकेंड ईयर की 25,800 रुपए रहेगी। और 25,800 प्लस 25,800 लगभग 51,600 रुपए प्लस 600 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 52,000 रुपए के आसपास आप लोगों का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। डायरेक्ट मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करके आप लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं और आप लोगों को एडमिशन यदि करवाना है तो हमारी जो टीम है आप लोगों को गाइड करेगी और आप लोगों को एडमिशन कराने का काम करेगी। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस इसमें और भी है कि फीस वंस पेड नॉट बी रिफंड इन एनी केस इंस्टीट्यूट शीट विल बी, यानी कि ये एक नोट दिया गया है कि यदि आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले एक बार अच्छे से सलाह मशवरा कर ले अपनी फैमिली से, अपने यार दोस्तों से, जहां भी आपको डिस्कशन करना है
एक बार जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो हरियाणा में किसी भी प्रकार का एडमिशन कैंसिल करने का या फीस रिफंड करने का प्रोसेस कॉलेज के द्वारा या फिर एससीईआरटी के द्वारा नहीं किया जाता है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, यदि आप हरियाणा से अपना डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो बेहिचक होकर आप एडमिशन ले लें। हरियाणा में एडमिशंस का प्रोसेस चल रहा है, अभी 4th राउंड यानी कि अंतिम राउंड आप लोगों के लिए जारी हो चुका है। इसके बाद हरियाणा में डीएलएड में बीएसटीसी एसटीसी कहें कुछ भी कहें, क्योंकि हरियाणा में विशेषकर डीएलएड के कोर्स को जेबीटी के नाम से जाना जाता है। कोर्स होता है केवल ये डीएलएड का ही। राजस्थान के बच्चे इसको बीएसटीसी एसटीसी के नाम से जानते हैं, काफी सारे स्टेट्स इसको डीएलएड के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों बेहिचक होकर एडमिशन ले लें, और यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। समय रहते आप लोगों को रिप्लाई किया जाएगा और जो भी आपकी हेल्प होगी हेल्प करेंगे, आप लोगों का एडमिशन कराने का कार्य किया जाएगा।